हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई पोएम जिसका नाम है द वे स्पेन वॉज, जिसको लिखा है पैब्लो नेरुदा ने। पैब्लो नेरुदा चिली से बिलोंग करते थे। चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, लेकिन वो स्पेन को अप्रिशिएट करते थे। और इस पोएम के थ्रू पोएट ने वहाँ के लोगों की सफरिंग्स बताई है जो कि उन्होंने फेस की ड्यूरिंग स्पेनिश सिविल वॉर। स्पेनिश सिविल वॉर जो स्टार्ट हुई थी 1939 में और जो कि कंटिन्यू हुई 1939 तक। इस बीच काफ़ी हार्म हो गया था प्रॉपर्टी पे और ह्यूमन लाइफ्स पर। वॉर की एक साइड पर थे रिपब्लिकन्स और दूसरी साइड पर थे नेशनलिस्ट जिनको नाजी का सपोर्ट मिल रहा था। लास्ट में उनकी विक्ट्री हो गई और रिपब्लिकन्स को मैड्रिड को सरेंडर करना पड़ा। पैब्लो नेरुदा भी बहुत इमोशनली इफ़ेक्ट हुए स्पेनिश सिविल वॉर से। इस स्पेनिश सिविल वॉर के चलते उन्होंने अपने 2 फ्रेंड्स को भी खो दिया, उनकी डेथ हो गई थी, जिनका नाम था गार्सिया लॉर्का और मिगल हर्नांडेस। ये दोनों ही स्पेनिश पोएट थे और इस वॉर के चलते इन दोनों की डेथ हो गई। पोएट ने ये बताया है कि इस वॉर के चलते जो इनोसेंट विक्टिम्स थे, जो कॉमन पीपल थे, उन्होंने हाईली सफ़र किया। और अपनी इस पोएम के थ्रू पोएट अपना कंपैशन एक्सप्रेस करते हैं। वो पोएम को स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं, टॉट एंड ड्राई स्पेन वॉज अ डेज ड्रम ऑफ डल साउंड। पोएट यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो स्पेनिश लैंड है वो डेवस्टेट हो गया है वो वॉर के चलते। पोएम में उसको बोला गया है ड्राई स्पेन। आगे पोएट बोलते हैं कि जो लोग लैंड पे रहते हैं यानी एनिमल्स, ह्यूमंस और जो स्काई ड्वेलर्स हैं यानी जो ईगल है वो भी अफेक्ट हुए हैं। हर स्फीयर जो है वॉर से अफेक्ट हुआ है। और पोएट अपना कंपैशन शेयर करते हैं अपनी पोएम से स्पेनिश लैंड के लिए, जो इस हार्श मोनोटोनस साइकिल ऑफ टाइम में ट्रैप हो गया है। आगे की लाइन्स में पोएट जो है स्पेन को अप्रिशिएट करते हैं और अपनी अप्रिसिएशन में स्पेन के लिए कहते हैं कि स्पेन का क्यूजीन, स्पेन की टोपोग्राफी, लैंडस्केप, सबको वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो अपनी सैडनेस शो करते हुए बोलते हैं कि इतना सब अप्रिशिएट करने के लिए है स्पेन में, लेकिन ये सब जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है उस वॉर ने। स्पेन के लोगों के लिए जीने लायक कंडीशंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस देखी गई हैं। पैब्लो नेरुदा बोलते हैं कि स्पेन के जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब डिवॉर कर लिए हैं, सब खा लिए हैं नेशनलिस्ट पार्टी ने। पोएट बोलते हैं कि वो वेट करते हैं उस नई लाइफ का जो शुरू होगी जब ये वॉर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन पोएट जो है स्पेन की मिजरेबल कंडीशंस बताते हुए ये बोलते हैं कि उनके सारे रिसोर्सेज, सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं जो उन्हें एक नॉर्मल लाइफ दे सकती थी। स्पेन के लोग जो पहले यूनाइटेड रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, उनमें अब डिफरेंसेस आ गए हैं। क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड हुई तो स्पेन में रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी डिवीज़न हुआ और एक एब्स्ट्रैक्ट वॉल कम्युनिटीज़ के बीच में आ गई है जो कि है वॉल ऑफ साइलेंस। पोएट जो है कंट्री का एक ही साइड नहीं देखते हैं, बल्कि कंट्री के गुड और बैड को साथ में लेकर चलते हैं और उस कंट्री को एक रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। फिर आगे पोएट बोलते हैं स्टोन ऑफ सन। स्टोन ऑफ सन से उनका मतलब है ऐसी चीज़ जो बहुत वैल्यूएबल है, ऐसा लैंड जो लाइट रेडिएट करता है। लाइट से मतलब ये है एक ऐसी जगह जो फिल्ड है ऑप्टिमिज्म से, वाइटैलिटी से, और इसीलिए पोएट इस लैंड को प्योर अमंग टेरिटरीज बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है स्पेन वेन्ड विद ब्लड एंड मेटल्स। इस लाइन के 2 मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग तो ये है कि स्पेन में कैपेबिलिटी है, काबिलियत है वहाँ के लोगों में, और साथ साथ स्पेन बहुत ही रिसोर्सफुल है, अबंडेंस ऑफ रिसोर्स वहाँ मिलते हैं। ब्लड और मेटल्स का दूसरा मीनिंग ये है कि स्पेन में बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो रहा है, और मेटल से मतलब है वेपन्स जो कि वॉर में यूज़ हो रहे हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उनके पास ना प्रॉपर्टी बची है और ना ही फूड।
उनके फैमिली मेम्बर्स भी इनॉर्मसली किल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, जिससे उनका इमोशनल ब्रेकडाउन भी ऑलरेडी हो चुका है। पोएट ने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है प्रोलिटेरिएट, जिसका मतलब है ऐसे लोग जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या फिर कोई और फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे लोगों की जो सफरिंग्स है पोएट ने हमारे सामने विविडली पेश की है। इस पोएम को आप एक एंटी वॉर पोएम की तरह भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वॉर के साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। सो गाइज़, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो इस लेक्चर वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।